पैसा खा गए, पैसा खा गए, पैसा खा गए, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आए हैं टक्का लेके आएंगे, टक्का लेके हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अब दिल्ली में क्या होगा? कूड़ा ही कूड़ा होगा। चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे आप हो, तो आप दोनों मिलकर प्रयास करो। हम हड़ताल कर रहे हैं और हम हड़ताल करेंगे, हड़ताल रहेगी। आप प्रयास करो जब तक रिटर्न में हमारे ऑर्डर नहीं आते, जितनी भी हमारी मांग डिमांडें हैं, जब तक हड़ताल पे से वापस नहीं जाएगा कर्मचारी। सर 7 जनवरी से सफाई सैनिक जो लगातार हड़ताल पर थे, उनके हकों की मांग को लेकर, जो कि किसी भी तरह पूरी होती नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आपके अथक प्रयास से आज बहुत बड़ी कामयाबी सफाई कर्मचारियों को मिली है, जिसके लिए वो आपको धन्यवाद देने भी आपके पास पहुंचे। सर आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, धन्यवाद तो सफाई कर्मचारियों का करना चाहिए कि जो इतने सालों से जिस पीड़ा से जूझ रहे थे, आज भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने और हमारे संगठन महामंत्री सिद्धार्थन जी ने जो ड्यूटी हमारी लगाई कि हमारे जो लौह पुरुष, जिनकी मैं जितनी तारीफ करूं, हमारे जेपी भाई, हमारे मेयर, हमारे महापौर जयप्रकाश जी, जेपी भाई हम उनको प्यार से कहते हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। हमारे सीनियर उपाध्यक्ष हमारे राजीव बब्बर भाई, सबके अथक प्रयास से और आज ये हड़ताल ख़त्म हुई। और जो आज तक इनका जितना भी जो भी मांगे थी, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इनकी मांगे आज पूरी कर दी हैं और बड़ी खुशी की बात है। आज सबके चेहरे पर जो चमक है, वो 25-25 साल से जो बेचारे सफाई कर्मचारी कच्चे थे और जिनके घर में कोई डेथ भी हो जाती थी तो उनकी नौकरी भी उनको नहीं मिल पाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि सफाई कर्मचारियों के साथ ही नहीं, हर गरीब के साथ, हर मजदूर के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे मोदी जी, जिन्होंने ये अपना प्यार आज से कुंभ के मेले में, जब हमारे जो इलाहाबाद में कुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में, तो कुंभ के मेले में सफाई कर्मचारियों के पैर धोकर मोदी जी ने अपनी मंशा जाहिर कर दी थी कि मोदी जी सफाई कर्मचारियों से नहीं, हर मजदूर से, हर तबके से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और 26 जनवरी में को जिस तरीके से वाल्मीकि भगवान की झांकी के साथ राम मंदिर जी को दर्शाया गया, अयोध्या के राम मंदिर को दर्शाया गया, उससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी वाल्मीकि समाज को कितना प्यार से और स्नेह देती है। 2010 में भी और 2014 में भी कितने कर्मचारियों को पक्का किया गया है, तो देन तो कांग्रेस की थी। और जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी जिस तरीके से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को तड़फा रही है, तो आम आदमी पार्टी को भी हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपने झाड़ू का निशान लेकर हमारे समाज की सफाई कर्मचारियों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है, जिस तरीके से आप पैसे एमसीडी में ना देकर 13,000 करोड़ की जो हमने मांग भी की, जिस तरीके से पैसे ना देकर और इश्तिहार में अपने वाहवाही लूटने के लिए जो आप पैसे खर्चते हैं, और जिस तरीके से आप रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, जब वहाँ पर सिविल डिफेंस वालों को आप वहाँ पर खड़ा करते हैं, लेकिन जैसे ही किसान आंदोलन हुआ, अपनी वाहवाही लूटने के लिए, किसानों को बहकाने के लिए उनको वॉलंटियर के तौर पर वहाँ पर आपने लगा दिया गया सिविल डिफेंस वालों को। पैसा दिल्ली वालों का और यूज करता है केजरीवाल जी, और अपनी वाहवाही लूटने के लिए चाहे आप फूल भी देते हो तो उसका भी करोड़ों का बजट हो जाता है। हर चौराहे पर आपके होर्डिंग पोस्टर के लिए तो पैसे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए आपके पास पैसे। तो हर समाज से मुझे प्यार और सम्मान मिलता रहा है, और मैं किसी राजनीति, हम वाल्मीकि मेला जरूर लगाते थे, लेकिन अपने समाज को मान और सम्मान, जो ऑफिसर्स हैं उनको मान सम्मान के लिए, लेकिन जब इनकी हड़ताल मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं गुस्से में केजरीवाल की पार्टी ज्वाइन की थी, क्योंकि लोकसभा का टिकट केजरीवाल ने दिया था और मंत्री भी बनाया था, क्योंकि दिल्ली में किसी सरकार ने ये पद कभी वाल्मीकि समाज को नहीं दिया, सबसे ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण। लेकिन जैसे मैं जब आदमी कहते हैं कि आदमी जब तक पानी में नहीं उतरता तो पानी की गहराई का पता नहीं लगता,
जब मैं केजरीवाल को मैंने ज्वाइन किया तो केजरीवाल के वहाँ पर पहुँचकर पता चला कि कितना छलावा और किस तरीके से कितनी भ्रष्ट सरकार है और कितना बेईमान आदमी और कितना झूठा इंसान है, वो वहाँ जाके ना हमें पता चला। क्योंकि हमने जब वो दिल्ली पुलिस वालों को इश्तिहार लगाकर पैसे देने के लिए 1 करोड़ रुपए घर पर जाते हैं, फौजी 1 करोड़ रुपए हरियाणा तक देने के लिए जाते हैं अपनी वाहवाही लूटने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ जनता भोली है और जो जनता इसको ये सोचते हैं कि भाई जनता मेरे को इस नोटंकी के श्रेय देती है, वो जनता दे भी देती है कि भाई ये बहुत शरीफ और नीली और लाल जर्सी पहनता है बेचारा, इसको वोट दे दो, चप्पलों में भी आ जाता है। लेकिन इसकी गहराई कोई नहीं समझ पाता। हमने पार्टी में जाकर देखा तो मैंने कहा कि भाई जो शिवर में बेचारे गरीब बच्चे मरते हैं उनको आप 1 करोड़ रुपये उनको क्यों नहीं देते? क्या मौत में भी आपको अंतर नजर आता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं 1 करोड़ रुपये नहीं दे सकते। तो मैंने कहा कि 1 करोड़ में भी आरक्षण है क्या? कि सर ने 1 करोड़ और ओबीसी 50 लाख और एससी 5 लाख। तो केजरीवाल जी चिढ़ गए और हमने काफ़ी डिमांडें रखी और जैसे 200 गाड़ियों के साथ जो घपला जो घोटाला केजरीवाल जी ने और उसके राजेंद्र पाल गौतम मंत्री ने किया, उस घोटाले पर तो सब आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लेकिन वाल्मीकि समाज भोली जनता है तो इनको समझ में नहीं आया। पहले फ्री गाड़ियाँ देने की बात कही कि जो शिविर में बच्चे मरते हैं उनके परिवार वालों को फ्री गाड़ी दी जाएंगी। फिर 2.5 लाख रुपए रखे, इन्होंने बेचारों ने अपने गहने जेवर गिरवी रखकर अपना मकान गिरवी रखकर 2.5 लाख का इंतजाम किया। फिर उन्होंने 5 लाख की डिमांड कर दी। अरे उससे पूछने वाला हो कोई इससे व्यापारी से कि व्यापार मत कर गरीबों के साथ। 5 लाख रुपए अगर होते तो कोई शिविर में जाएगा क्या? सर आप बहुत टाइम से वाल्मीकि मेले का आयोजन, विशाल आयोजन नहीं 200 गाड़ियों का जो बंदरबाट की है, जो घोटाला हुआ है वो राजेंद्र पाल गौतम ने किया है। और जिनमें घर में जिनके घरों में पेट्रोल पंप है, जिनके घरों में गैस एजेंसियां हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, उनको गाड़ियां देने की ज़रूरत क्या है? भरते हुए को और भरा गया है और गरीब को और गरीब कर दिया गया है। और उन गाड़ियों पे आज वाल्मीकि समाज के बच्चों से 70-70, 80-80 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं उन पर नौकरी रखने के लिए, जिनका हक था। अरे अगर तुमने अपने समाज वालों को दूसरे समाज को ये गाड़ियाँ दी हैं तो उस समाज वालों को, उनके घर वालों को इस गाड़ियों पर रखो ना, काम तो करे हमारे समाज के बच्चे बेचारे गरीब। और आप घर बैठे कमाई कर रहे हो। एक गाड़ी से एक महीने में कम से कम अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये एक गाड़ी से बचता है और वो घर बैठे बचा रहे हैं। और सब्सिडी भी खाली 5 लाख रुपए भी ले लिए, 7 लाख की सब्सिडी भी खाली। और आज 5 साल में वो गाड़ी फ्री भी हो जाएगी। लेकिन वो 50-60 हज़ार 70 हज़ार रुपये तक आज रिश्वत ली जाती है और प्राइवेट गाड़ियों पर रखने के लिए ये शोषण कर रहे हैं। वाल्मीकि मेले का आप आयोजन करते हैं दिल्ली के अंदर, उसमें आप किस तरह से अपने समाज को शामिल करते हैं और किस तरह से वो उसमें शामिल करते हैं? वो हमारे भगवान वाल्मीकि जी का मेला लगता है, उसमें नॉन पॉलिटिकल मेला होता है वो। और उसमें हमारे पूरे भारतवर्ष में जो भी हमारे बच्चे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं या डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS हैं, IPS हैं, IFS हैं, जो भी प्रतिभा जिस बच्चे की निखर के आती है हम उसको उसमें सम्मानित करने का कार्य करते हैं। और उस पर्चे में मेले की हम कोई चंदा नहीं लेते हैं, ना कोई हमारी डोनेशन की पर्ची है। वाल्मीकि समाज वहीं पर दान पात्र रखा रहता है। वाल्मीकि समाज के लोग उस दान पात्र को अपने प्यार से और वाल्मीकि भगवान के चरणों में दान पात्र को भर देते हैं और वहीं से मेला बनता है। सर अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने जो एक बहुत बड़ा प्रयास किया था जो आज सफल हुआ है, जिसकी हर तरफ खुशियां मनाई जा रही है सफाई कर्मचारियों के हक में, तो सर उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ आज की तारीख में 26 राज्यों में काम कर रहा है। दिल्ली में जो स्ट्राइक हुई, ज्वलंत समस्याएं थी कर्मचारियों की और उन्होंने अच्छा डिसीजन दिया कि स्ट्राइक करनी भी जरूरी थी। लेकिन कुछ यूनियन लीडर्स जो हैं उन्होंने स्ट्राइक का अनाउंस तो कर दिया, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे वो, और खाली वाहवाही लूटने के इरादे से हड़ताल कराई जा रही थी। अनपढ़ सफाई कर्मचारियों को गुमराह किया जा रहा था। और फिर अखिल भारतीय सफाई मजदूर ने बड़ा चिंतन मंथन किया
और तकरीबन 10 दिन तक हमने बहुत गहराई में जाकर के सोचा कि अब इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अब करम सिंह कर्मा जो हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको उपाध्यक्ष भी बना रखा है। तो अखिल भारतीय सफाई मिशन ने कर्मा जी को कहा कि भाई आप राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करिए और इनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करिए। कर्मा जी ने काफ़ी मेहनत की, मेयर साहब से डिस्कस किया और छैल बिहारी जी जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उत्तरी दिल्ली के, उनसे भी डिस्कस किया। भाई राजीव बब्बर जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश में, उनसे भी संपर्क किया और हमने भी तरीके सुझाए, तब जाकर के ये कहीं प्रयास हुआ। उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने डिसीजन का विरोध भी किया कि उस विरोध करने का मकसद सिर्फ ये किया था कि उन लोगों के फ़ोटो वीडियो पे नहीं आ पाए, चैनलों पे नहीं आ पाए, वहाँ भाई जो सफाई कर्मचारियों के बीच में मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल पाई, इसलिए वो विरोध कर रहे थे। फिर भी हमने उनको सबको साथ लिया और सबको साथ ले करके आदेश पारित कराए। और ये पहली बार हुआ है कि मिनट्स ना मिलने की बजाय हमने सीधे आदेश पारित कराए। और भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, मैं समझता हूँ अभी ठेकेदारी का दंश को पूरा हिंदुस्तान का सफाई कर्मचारी झेल रहा है। ये किसकी देन है? कांग्रेस की देन है। कोई यकीन ना करे तो पीवी नरसिम्हा राव जी के टाइम में ये बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, और अखिल भारतीय सफाई मिशन कोशिश कर रहा है कि उस बिल को दोबारा पुनर्विचार के लिए पार्लियामेंट में लाया जाए। हम प्रयास कर रहे हैं। और जैसे अमित शाह जी ने धारा 370 ख़त्म करके कश्मीर में 35 से ख़त्म करके वहाँ के सफाई कर्मचारियों को न्याय दिलाने का काम किया है, ऐसे ही हम पूरे देश में कोशिश कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग का बिल जो पास हुआ था, परमानेंट नेचर ऑफ वर्क, सैनिटेशन वर्क को भी कॉन्ट्रैक्ट में डाला था। कॉन्ट्रैक्ट एबोलिशन रूल 1970 में प्रोविज़न है कि नियमित होने वाले काम को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं दिया जा सकता, फिर भी वो ठेकेदारी में दिया गया। उसका हम पुरजोर विरोध भी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से हम उम्मीद भी कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि उस बिल को हम पार्लियामेंट में दोबारा प्रस्तुत कराएंगे और सफाई के काम को ठेकेदारी से मुक्त कराने का काम करेंगे। जैसा कर्मा जी ने बताया, मोदी जी का फोकस हो गया है अब सफाई कर्मचारी के ऊपर। पहले कांग्रेस फोकस करती थी, गरीबी हटाओ, आपने नारा सुना होगा। गरीबी हटाओ से हम मिसगाइडेड होकर कांग्रेस को एक तरफा सपोर्ट करते थे। अभी मोदी जी की भावनाओं को लोग, वाल्मीकि समाज के लोग, डोम समाज, हाड़ी समाज, हेला समाज, बांसफोर समाज, भूया, झाला, माला मादिगा, सब लोग समझने लगे हैं कि मोदी जी का जो फोकस है इन गरीब मजदूरों के ऊपर। आपने देखा कोरोना में डॉक्टर, पुलिस के साथ भी सफाई कर्मचारियों को भी सम्मानित कराया, कोरोना योद्धा घोषित किया मोदी जी ने। अभी हमारा अखिल भारतीय सफाई मिशन का टारगेट ये है कि वेस्ट बंगाल में बहुत जल्दी चुनाव होने जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में अखिल भारतीय सफाई मिशन के लाखों लोग जो सफाई मजदूर हैं भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा वोट करेंगे और बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।